हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान भी यही है, गुफ्तगू मुख्तसर हो लेकिन जामे हो। ये नहीं सारी रात गुफ्तगू करते रहें, मुस्तहब अमल पे चलते रहें, जब फजर का वक़्त हो तो सारे सो जाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुख्तसर से वक़्त में हम महफ़िल पाक को सुनते हैं, सुनाते हैं और सो जाएं नमाज ईशा अदा करके, और सुबह उठ के जब फजर की नमाज अदा करेंगे तो सारी रात अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमा देगा। तो कोशिश किया करें कि नमाज ईशा पढ़ के जब महफ़िल पाक में बैठें तो जितना जल्दी हो सके महफ़िल पाक मुकम्मल हो जाए। रात 4 नहीं बजने चाहिए, जब 4 बज जाएंगे तो फिर उसके बाद नमाज गई। ये 3-4 बजे वाला काम नहीं, मुख्तसर। मैं आया हूँ तो देखा बड़ी मोहब्बत के साथ आप सारे दोस्त अहबाब आ गए और टाइम पे महफ़िल पाक शुरू हुई है। दूसरे ख़तीब भी अभी पहुँचते होंगे। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर वक़्त है, मुख्तसर वक़्त में 1-2 बातें आपके गोश गुजार करनी है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उसमें उसका शानी नज़ूल क्या है। हज़रत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कमाल दर्जे की मोहब्बत रखते थे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कमाल दर्जे की मोहब्बत रखते थे। और एक दिन हुआ क्या कि बड़े परेशान थे, चेहरे का रंग भी तब्दील हो गया। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे को देखा। यार वो आका ही क्या है जो गुलाम के चेहरे को देखें और फौरन पहचान ना लें। जिसको समझ आइए मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, ए सुबान क्या वजह है, चेहरे का रंग क्यों तब्दील हुआ है। हुजूर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, न सर में दर्द है, न पेट में दर्द है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। परेशानी ये है कि जब तक आपके सामने रहता हूं बिल्कुल ठीक रहता हूं, कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। जहिद से ही हुजूर आपसे थोड़ा सा दूर जाता हूं तो परेशानियों का पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाता है, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। हुजूर मैं परेशान इस वजह से हूँ कि आज तो थोड़ी देर के लिए आपसे दूर होता हूँ, फिर आपकी ज़ियारत हो जाती है, सीने में ठंड पड़ जाती है, दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन जब आखिरत को याद करता हूँ तो हुजूर ये सोचता हूँ कि आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबसे ऊंचे मुकाम पे फाइज किया होगा, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमा दिया, मुझे जन्नत अता भी कर दी, तो हुजूर मैं आपकी ज़ियारत कैसे कर पाऊंगा। आप तो अंबिया के सबसे ऊंचे मुकाम पे होंगे। तो इस वजह से मेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है, इस वजह से मैं परेशान हूं, आखिरत को सोच के परेशान हूं। तो उस वक्त ये आयते करीमा नाजिल हो गई, व मय्युति इल्लाह व रसूल, के जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, वो उनके साथ होगा, अलैहिम मिनन नबिय्यीन अनअम अल्लाह, जिन पे अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करेगा वो उनके साथ होगा। किनके साथ? जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। वो कौन है? अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो नबी हैं, वो अंबिया हैं। अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, वो सिद्दीक हैं। व शुहदा, वो शुहदा हैं। व सालिहीन, वो नेकोकार हैं। वह हसूना उलाइका रफीका, और ये कितने अच्छे साथी हैं। जब ये तस्कीन दी गई कि तूने परेशान नहीं होना, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा परेशान
होने की जरूरत नहीं। जो जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ ही उठाया जाएगा। जो जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ ही उठाया जाएगा। सुन्नियों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। अगर आप मोहब्बत करते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करते हो, उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, 1,24,000 पैगंबरों से मोहब्बत करते हो, औलिया से भी मोहब्बत करते हो, सालिहीन से भी मोहब्बत करते हो, शुहदा से भी मोहब्बत करते हो। बल्कि जिसके साथ अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, ऐ सुन्नियों, तू उसके साथ मोहब्बत करते हो। तेरा अल्लाह का बड़ा फजल है तेरे ऊपर। हजरत उम्मे अमारा रदियल्लाहु ताला अन्हा, गज़वा उहद का मौका है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आती हैं और अर्ज क्या करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं। क्या दुआ फरमानी है? आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि हम जिस तरह आपकी यहाँ खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला जन्नत में भी आपकी खिदमत गुजारी का शर्फ अता फरमा दे। ना पीछे वाले नु समझ नहीं है, जिन्होंने समझ आई हत्ता नु चाह के कवे सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उहद का मौका है और मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस तरह हम आपकी यहाँ खिदमत करते हैं, हम चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी आपकी खिदमत गुजारी का अल्लाह हमें शर्फ अता फरमा दे। आप अपने रब से हमारे लिए दुआ फरमाएं। जब ये अर्ज की तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को हवा में लहराया। हुजूर हवा में हाथों को लहरा के क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, या अल्लाह उम्मे अमारा को, इसके बेटों को और इनके शोहर को जन्नत में मेरा रफीक बना देना। तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ 5-7 मिनट की हाजिरी है, उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं, इनका बयान होगा। आपने मोहब्बत के साथ समात करना है। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, या अल्लाह उम्मे अमारा को, इनके बेटों को और शोहर को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। जैसे ही ये दुआ की, हजरत उम्मे अमारा आप फरमाती हैं, बल्कि आलल ऐलान, जब तक सांसों की लड़ी चलती रही ना, आप यही आलल ऐलान सदाएं लगाती रही कि आज के बाद मुसीबतों का बड़े से बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे आका ने मेरे लिए दुआ फरमा दी है। मेरे आका ने मेरे लिए दुआ फरमा दी है। और आशिकों के इमाम हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो, जब आप का विसाल का वक़्त करीब आया ना, तो आपकी जोजा ने शिद्दत गम की वजह से कहा, हाय गम। तो आपने कहा, हाय गम कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि कल हम अपने आका और उनके असहाब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके असहाब के साथ मुलाकात करेंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे मोहतरम भाई अकील अहमद अतारी साहब ने महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। क्यों ना करेंगे? सुन्नी तो हमेशा खुशियां मनाते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि शैतान 4 मरतबा रोया, चीखा चलाया, 4 मरतबा चीखे मार मार के रोया। कब? जब अल्लाह ताला ने नंबर 1 जब उसे लाइन ठहरा के उसके ऊपर लानत की, तब चीखे मार के रोया। नंबर 2 जब उसे जमीन पे भेजा गया तब रोया।
और तीसरी मर्तबा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो शैतान चीखे मार मार के रोता रहा। मैंने कहा यार शैतान तब भी रोया जब हुजूर की विलादत हुई, शैतान आज भी रो रहा है और शैतान क़यामत तक रोता रहेगा। और सुन्नी तो ये सदाएं लगाते रहेंगे कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह सामिनी जी वकार कहते हैं ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हो खड़े हुए, मिंबर हुजूर ने लगवाया, सामने खड़े होके हुजूर की शान बयान फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत्तु आईनी, हुजूर मेरी आंखों ने आपसे बढ़ के हसीन आज तक देखा ही नहीं है। और खुद ही उसका जवाब दिया कि क्यों नहीं देखा, क्योंकि वह अजमलु मिनका लम ताली दिन्नी सा, कि आपसे बढ़ के जमाल वाला हुजूर किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, आपसे बढ़ के जमाल वाला किसी माँ ने पैदा नहीं किया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन का अन्नका कद खुलिकता कमातशा, हुजूर अल्लाह ने तो आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ने आपको वैसे बनाया है जैसे आप चाहते थे। यार अगर हुजूर ना होते तो अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी उस हदीस पाक को कहते हैं जिसमें फरमाने खुदा और जुबान मुस्तफ़ा। अल्लाह क्या फरमाता है, ए महबूब लौला कलमा खलक़तु शम्स वल अर्द, लौला कलमा खलक़तुल अर्द वस्समा, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप ना होते तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा न करता। जिसको समझ आइए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर आप ना होते तो मैं खुश्को तर को पैदा ना करता, हुजूर अगर आप ना होते तो मैं अफलाक को पैदा ना करता, हुजूर अगर आप ना होते तो लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, हुजूर अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता, मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। अल्लाह ताला के लाडले पैगंबर उलुल अज़्म हजरत सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, क्या मुझसे ज्यादा शान वाला भी तूने कोई पैदा फरमाया? आवाज आई हाँ। अर्ज की या अल्लाह कौन? फरमाया ए कलीम वो मेरा महबूब आमीना का लाल दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। और सुन लो लौला मोहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शम्सा वलल कमरा वला मलकम मुकर्रबा वला नबिय्यन मुरसला वला इय्याका मुतअला तौहीदी व हुब्ब मोहम्मद। ए कलीम अगर मेरे महबूब और उनकी उम्मत ना होते तो मैं जन्नत जहन्नम सूरज फरिश्ते नबी रसूल हत्ता के कोई शय भी पैदा ना फरमाता। ए कलीम मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। अगर मेरी तौहीद भी कायम है तो हुब्बे मोहम्मद मुस्तफा भी कायम है, अगर तौहीद भी कायम है तो हुब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कायम है। सामीनी जी वकार आखिरी हदीस पाक है, जितना मुझे टाइम दिया है उस टाइम के ऊपर ये गुफ्तगू मुकम्मल होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक है कि आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपस में
गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और पीछे खड़े हो गए। जब आपस में इनकी गुफ्तगू को सुना, एक साहब बोले और फरमाते हैं यार अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखें हमारी गुफ्तगुएं आपस में क्या होती है। मस्जिद से नमाज पढ़ के आके बाहर में एक दूसरे के इमाम साहब के हवाले से ही गीबत करना शुरू कर देते हैं। हम घर से बाहर निकले तो एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी, गीबत, फलां फलां बातें। सहाबा का तरीका क्या था? सहाबा आपस में गुफ्तगू कैसी करते थे? एक सहाबी उठे, फरमाते यार अल्लाह ने मूसा को अपना कलीम बना लिया है। दूसरे उठे, यार अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बना लिया है। तीसरे उठे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लिया है। ये सारी गुफ्तगू मेरे आका ने पीछे खड़े होकर समाअत फरमाई। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना, तुम्हारा ताज्जुब में पढ़ना देखा। तुमने कहा कि मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, बिल्कुल ऐसे ही है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे सहाबा सुनो सुनो, वो आना हबीबुल्लाही वला फखरा, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया है। बेशक उनको कलीम बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह अमीन बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपना महबूब बना लिया है। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे हाथों में होगा। आदम अलैहिस्सलाम और तमाम नबी उस झंडे के नीचे होंगे, लेकिन वाला फखरा, मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा और जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मेरे लिए खुलेगा और जन्नत में सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा, लेकिन वाला फखरा, मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत ही कबूल होगी, लेकिन वाला फखरा, मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। अब मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि यार फख्र की तो बात है, क़यामत के दिन हमद का झंडा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में होगा, सारे अंबिया उस झंडे के नीचे होंगे, ये तो फख्र वाली बात है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं वला फखरा, मुझे कोई फख्र नहीं है। आप फरमाते हैं कि यार एक बंदा गली च कोई चौधरी बन जाए ना, तो वह कहता यार मैं मोहल्ले का चौधरी, उन्होंने बड़ा फख्र होंदा है अपने आप ते। ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़यामत वाले दिन हमद दा झंडा होएगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वाला फखरा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हुजूर ने वाला फखरा इसलिए फरमाया कि मुझे फख्र नहीं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आजिज़ी को पसंद फरमाया है और अल्लाह ताला भी आजिज़ी को ही पसंद फरमाता है। मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हम गली गली नगर नगर मनाते रहेंगे। मेरे भाइयों, मिलाद क्यों नहीं मनाना? जिन बेटियों को हम जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिन बेटियों को, जिन माओं को मंडियों के अंदर बेच दिया करते थे, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई तो हुजूर फरमाते हैं जिन बेटियों को जिंदा दफना देते हो ना, इन बेटियों, तुम्हारे पास 3 बेटियां हों, इनकी तालीम और तरबियत करके इनका निकाह कर दो, मुझ मोहम्मद के साथ कल ऐसे हो गए जैसे 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। साहबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, जिसके पास बेटियां ही 2 हों, हुजूर फरमाते हैं जिसके पास 2 बेटियां हों, उसकी तालीम और तरबियत करके उसका निकाह कर दे, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ ऐसे होगा। एक और सहाबा उठे हमारी आसानी के लिए, या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ही 1 हो उसके लिए क्या हुक्म है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिसको समझ आइए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते हैं जिसके पास 1 बेटी हो, उसकी तालीम और तरबियत करके
उसका निकाह कर दे, वो भी मुझ मोहम्मद के साथ क़यामत के दिन ऐसे ही होगा जैसे दो उंगलियां जुड़ी हैं। तो मेरे भाइयों फिर हम क्यों ना कहें कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी 35 मिनट किया, देख लो 36 मिनट नहीं जो है।